दोस्तों, अमेरिकन एडल्ट इंडस्ट्री में आए दिन नए नए मॉडल और एक्टर्स पॉपुलैरिटी की सारी हदें पार कर देते हैं। एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले मॉडल और एक्टर्स दुनिया भर में बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो जाते हैं। इसी इंडस्ट्री में लंबे समय से टॉप एक्ट्रेस रहने वाली लेह गोटी भी काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। लेह गोटी पॉर्न इंडस्ट्री की मॉडल और एक्टर हैं, जिनका करियर काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हुए शुरू हुआ। आज की वीडियो में हम आपको लेह गोटी से जुड़े उनके करियर की शुरुआत और उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए तमाम सारी बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए लेह गोटी की जर्नी की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, लेह गोटी अमेरिकी नागरिकता वाली महिला है, जिनका जन्म अमेरिका में 4 अक्टूबर 1997 में टेक्सास में हुआ था। टेक्सास में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम शर्मन है। इस जगह पर लेह गोटी का ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो काफी सख्त था। लेह गोटी के माता पिता काफी स्ट्रिक्ट थे और उनके परिवार में बच्चों पर अनुशासन इतना ज्यादा रखा जाता था कि वो पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन लेह गोटी एक चंचल स्वभाव वाली बच्ची थी और वो अपने पेरेंट्स की अकेली संतान थी। लेह गोटी जब पैदा हुई तो उस समय उनका नाम लेह नहीं रखा गया, बल्कि उनके माता पिता उस समय उनको रेगन कह के पुकारते थे और उनका पूरा नाम रेगन लेह बोगडन था। लेह की मां रोंडा बोगडन है और उनके पिता का नाम एडी बोगडन है। लेह गोटी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टेक्सास में ही की। इनका पूरा परिवार क्योंकि टेक्सास में ही रहा करता था, इसलिए हाई स्कूल तक की पढ़ाई लेह ने वहीं पूरी की। और जब ये टेक्सास के स्कूल में थी तब ये अपने स्कूल की रेसलिंग टीम की कैप्टन थी। लेह गोटी को रेसलिंग का काफी शौक था और स्कूल के समय से ही वो काफी अच्छी रेसलिंग करती थी। और उस समय स्कूल में उनकी रेसलिंग काफी पॉपुलर थी और हर साल स्कूल की रेसलिंग कंपटीशन में भाग लिया करती थी। और उनकी इसी रेसलिंग को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें रेसलिंग टीम का कैप्टन भी नियुक्त किया था। बचपन में लेह गोटी के माता पिता को लगता था कि लेह गोटी का करियर शायद इसी फील्ड में बनने वाला है, और क्योंकि लेह को रेसलिंग की समझ भी है और शौक भी है तो शायद उनका करियर पहले से ही सेट है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लेह का परिवार हाई स्कूल के बाद डेलास शहर में शिफ्ट हो गया। इस नए शहर में आने के बाद लेह को कई सारी नई चीजें सीखने को मिली और इस शहर में जब वो कॉलेज में थी तब उन्होंने नाइट क्लब के इवेंट पार्टीज को होस्ट करना शुरू कर दिया। अब लेह में एक और टैलेंट दिखने लग गया था। अपने अंदर वो पार्टीज में और इवेंट में एक अच्छी होस्ट के तौर पर काम करने लग गईं और लोगों को उनकी होस्टिंग काफी पसंद आती थी। पर इस शहर में उन्होंने नाइट क्लब में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर क्लब की पार्टीज को लेह होस्ट किया करती थी और कई बार इसके अलावा भी क्लब से जुड़े हुए कुछ और काम भी किया करती थी ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकें। लेकिन अभी लेह के करियर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और ना ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी कि तभी हाई स्कूल के बाद ही 16 साल की उम्र में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। पर क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए वो अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। लेह ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान कई बातें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई ओपन की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो जैसे इंसान को चाहती थी, जिंदगी ने उन्हें वैसा ही इंसान दिया और वो उनके करीब आया। लेकिन क्योंकि उनके माता पिता काफी स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए बात सिर्फ टेक्स्ट मैसेज तक ही रह पाई। लेकिन लेह ने भी अपने उस प्यार को पाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए अपने दोस्त के साथ एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। क्योंकि लेह के माता पिता इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो उसे घर से बाहर बिना इजाजत के जाने ही नहीं देते थे। ऐसे में लेह ने घर से बाहर जाने के लिए एक प्लान बनाया और उसमें अपनी एक दोस्त को भी इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि अपनी सहेली के घर पार्टी में जाना चाहती है। इस पार्टी को खास तौर पर इसलिए रखा गया था ताकि वो इस पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड को बुला सके और वो उनसे मिल सके। सहेली ने उनका साथ दिया और उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता से इजाजत लेकर अपनी फ्रेंड के पार्टी के घर गई ताकि वहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके। अब इस पार्टी में काफी टाइम लेह ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड किया और काफी अच्छा वक्त बिताया, जिसके बारे में उन्होंने ये बातें शेयर की। लेकिन सारे प्रयत्न करने के बाद भी लेह के लाइफ अपनी पटरी पर बराबर से नहीं दौड़ सकी और जल्द ही उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनकी बात नहीं बन पाई और ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद लेह ने कुछ दिनों बाद एक्सोटिका कन्वेंशन पार्टी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। ये कॉन्टेस्ट उन्हीं के शहर में हो रहा था।
जिसके बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन लेह को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट भी हो पाएंगी। पर लेह सेलेक्ट होना तो छोड़िए, वो इस कॉन्टेस्ट की विनर बन गई और इस तरह से इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद उन्हें मिस एक्सोटिका का टाइटल दिया गया। अब लेह का करियर एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया था और उनका एडल्ट इंडस्ट्री का करियर बस शुरू ही होने वाला था। कॉन्टेस्ट की विनर बनने के बाद कई सारी मॉडलिंग एजेंसीज ने उन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया और फिर साल 2015 उनके लिए कुछ खास लेकर आया। इस साल 2015 में FTV गर्ल्स वेबसाइट में काम करने का उन्हें मौका मिला और इसी अपॉर्चुनिटी को लेह ने ग्रैब किया और FTV गर्ल्स वेबसाइट में काम करते वक्त उनकी मुलाकात कई बड़े बड़े मॉडल्स और एक्टर से हुआ करती थी और ऐसे में उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और एक्टर से उनके संपर्क में आने से उनका करियर अब एडल्ट इंडस्ट्री में धड़ल्ले से चल निकला। लेह महज 18 साल की थी तब उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री के लिए वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। एडल्ट इंडस्ट्री में उन्हें बहुत तेजी से सफलता मिलती चली गई और वो कम समय में एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए ज्यादा पैसे लेने वाली मॉडल और एक्टर बन गई। लेह अपनी एक एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए $1650 चार्ज करती थी। लेह का पॉर्न इंडस्ट्री में करियर फल फूल रहा था और उन्हें अपनी सक्सेस को देखते हुए कई दूसरी एडल्ट वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज में भी काम करने का मौका मिला और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिससे वो जल्द ही पॉर्न इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गईं। लेकिन दोस्तों उनके करियर में जल्द ही एक और नया मोड़ आया, जिसने उन्हें काफी लंबे समय के लिए इस इंडस्ट्री से दूर कर दिया। जल्द ही 2016 में लेह प्रेग्नेंट हो गईं और ऐसे में उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की वजह से इस इंडस्ट्री को कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ा। लेह की जिंदगी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां पर उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़कर वापस से अपनी पढ़ाई को शुरू करने और अपनी स्किल का फायदा उठाने का एक मौका मिला। लेह क्योंकि एक बहुत ही अच्छी रेसलर थी और स्कूल के टाइम में वो एक रेसलिंग टीम की कैप्टन थी, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स को देखते हुए उन्हें वेलैंड बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और उन्होंने वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। लेह ने भले ही पॉर्न इंडस्ट्री को बीच में छोड़ दिया हो, लेकिन कई सारी पॉर्न एक्ट्रेसेस ने अपने कई इंटरव्यू में यह साफ किया कि पॉर्न इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जाने के बाद पॉर्न एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर वो इस इंडस्ट्री को छोड़ना भी चाहें तो इस इंडस्ट्री की इतनी लत लग चुकी होती है कि वो इस इंडस्ट्री को छोड़ नहीं सकते हैं और पॉर्न स्टार्स को इस कदर सेक्स और इंटीमेट होने की आदत लग चुकी होती है कि वो ज्यादा समय तक इससे दूर नहीं रह सकते। और क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते वक्त वीडियो शूट के वक्त कई सारी ऐसी दवाओं को खिलाया जाता है, जिसकी वजह से इंसानी शरीर के अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में इससे हटने पर शरीर में एंजाइटी होने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लेह ने दोबारा से पॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। लेह की इस समय की अगर नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ लगभग $950 करोड़ है। लेह ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब कहा जाता है कि लेह अपने फर्स्ट वीडियो शूट के बाद इतना डर गई थी कि वो शूट के बाद अपने घर में एक कमरे में जाकर उन्होंने खुद को बंद कर लिया था और वो काफी समय तक बाहर नहीं निकली थी। हालांकि उनका ये शूट होने से पहले उन्हें सारी बातें बता दी गई थी और प्रोडक्शन हाउस का कहना था कि उन्होंने लेह से कोई भी बात छुपाई नहीं थी और प्रॉपर उनका ऑडिशन भी हुआ था। लेकिन बताया जाता है कि लेह अपने फर्स्ट एडल्ट वीडियो शूट के बाद इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब वो नॉर्मल हुई तो सोचा और उसके बाद सोच समझकर इस इंडस्ट्री में वापस जाने का फैसला किया और उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करते हुए करीबन 100 से ज्यादा एडल्ट फिल्मों को बनाया, जिसके लिए उन्हें हर फिल्म के लिए $1650 दिए गए। लेह एक अच्छे परिवार से थी और उनका परिवार काफी सख्त था। उनके माता पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो इस काम में आगे बढ़ें और इस इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन लेह को इस इंडस्ट्री में काम करने से कोई भी ऐतराज नहीं था और वो नाइट क्लब और बार में काम करते हुए काफी आदी हो चुकी थी। उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद बीच में एक लंबा ब्रेक लेकर अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू किया और कहा जाता है कि लेह ने फिर से इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों ये थी अमेरिकन एडल्ट इंडस्ट्री की मॉडल एक्टर लेह की कहानी और उनके करियर की एक छोटी सी जर्नी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।